And now begin our working on the Kambathana. हम अपने कम्बठान पृथ्वी धातु पे काम शुरू कर सकते हैं। 20 मिनट में जरूर थोड़ा चित्त शांत हुआ होगा। जैसे कल चर्चा की थी, सर्वप्रथम हम फिर से दोबारा अपने हाथ से उंगली से चेक कर सकते हैं। शरीर के स्केलेटन के पार्ट जो है वो हार्ड है, बीच में सॉफ्ट है। एक बार वी कैन वेरीफाई बाय टचिंग बाय हैंड। हमारा वजन कुर्सी पे आ रहा है, भारीपन महसूस होता है और हार्डनेस भी महसूस होती है। स्किन पे हाथ लगते हैं तो खुरदरापन महसूस होता है, कुछ स्थानों पे थोड़ा स्मूथनेस महसूस होती है। ये सब इसी धातु के लक्षण, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, हेवीनेस, लाइटनेस, रफनेस, स्मूथनेस, वो सब इंडिकेटर है कि रेजिस्टेंस है। There is an element of resistance. It is not allowing us to penetrate the object. सिर से शुरू करते हुए धीरे धीरे दांतों को, होठों को, चीक्स को देख सकते हैं कि अलग अलग तरह से इंटेंसिटी के पृथ्वी धातु सारे शरीर में बिखरे हुए हैं। जहाँ भी शरीर पे ध्यान जाता है वहां भी पृथ्वी धातु का बोध हो सकता है। So go around the body one by one and स्कल का रीजन है वो सारा हार्ड है, देख सकते हैं। जब मन को वहां ले जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि वहां पे रेजिस्टेंस है, टेंशन अंदर नहीं जा सकता। फिर जब सॉफ्ट जगह पे ले जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि वहां पे जो फीलिंग है वो डिफरेंट है। जो अनुभव है वहां पे वो अलग तरह का है, स्कल पे अलग तरह का है और जहाँ पे फ्लैश है वहां पे अलग तरह का है। इसलिए शोल्डर से बोन्स है, दांत है, हाथों में, उंगलियों पे, हड्डियों का जाल बिछा हुआ है, लेकिन फील द अर्थ एलिमेंट।
चेस्ट रीजन में आप देखेंगे कि भी हमें मालूम है कि उसमें रिब स्ट्रक्चर है पूरा चेस्ट में, जिनमें बीच में गैप भी है, लेकिन ऊपर क्योंकि फ्लैश काफी है, तो अगर हम ध्यान करते हैं तो वी डोंट फील द सेम डिग्री ऑफ हार्डनेस एज वी फील इन द स्कल, क्योंकि अभी हम ऊपर ऊपर का ही, हमारा ध्यान इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम अंदर पेनिट्रेट करके रिब्स तक पहुंच सके। किसी किसी का हो भी सकता है। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होती है कि आप अगर पेनिट्रेट कर रहे हैं तो आप शुरू से स्किन से शुरू कर रहे हैं तो बहुत सॉफ्टनेस महसूस होती है, और धीरे धीरे ऐसा लगता है टेंशन नीचे अंदर जा रहा है, और फिर सडनली इट हिट्स one of the ribs, and then suddenly you feel some kind of pain, which hardness first मालूम पड़ती है। अगर हमारी कंसंट्रेशन और बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे उत्तर उत्तर बढ़ेगी, तो शायद आपको भी, कुछ लोगों को ये महसूस होने लगेगी। तो सॉफ्टनेस और हार्डनेस का फर्क भी जैसे हमारे अनुभव में आ रहा है, मन की आंखों से मालूम पड़ने लगता है। हमारा शरीर पृथ्वी धातु से, डिफरेंट इंटेंसिटी की पृथ्वी धातु से भरा हुआ है। हम जो 32 अंगों का विवेचन करते हैं, कई बार चैंट करते हैं, तो उसको भी हम महाभूतों की स्टडी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं जब एक एक करके नाम लेते हैं तो हम विचार कर सकते हैं कि ये, इसमें बहुलता किसकी है, पृथ्वी धातु है कि वायु धातु है कि आपो धातु है कि तेजो धातु है। तो उसी प्रोसेस को उस तरह से अगर हम रिफ्लेक्ट करेंगे तो उनके प्रति आत्मभाव भी कम होने लगता है, समझ में आने लगता है ये इम्पर्सनल नेचर की चीजें हैं। और रिफ्लेक्टिव स्टडी ऑफ द धातु इज ए रिकमेंडेड मेथड बाय द बुद्धा हिमसेल्फ। यदि आप, कल भी मैंने चर्चा की थी महासती पट्ठान सूत्र की, कल हमने खंड पद्म के बारे में थोड़ा तो पढ़ा था। उससे पहले कायानुपश्ना में धातु मनसिकार पद्म भी आता है। तो उसमें संक्षेप में जो इंस्ट्रक्शंस हैं, पुनश्च परम भिक्खवे भिक्खु हिमेव कायं यथाठितं यथापनीतं धातुषु पच्चवेक्षति। भिक्षु, कोई भिक्षु इस काया में जैसे भी वो स्थित है, जिस भी पॉस्चर में है, धातुओं का विवेचन करता है। पच्चवेक्षति, वो वेदति नहीं कह रहे, संवेदिति नहीं कह रहे, पच्चवेक्षति, विचार करता है, विवेचन करता है। क्या विचार करता है? पथिमस्मिन् काये पृथ्वी धातु आपो धातु तेजो धातु वायु धातु ती। भगवान ये हमको इंस्ट्रक्शन देते हैं धातु मनसिकार में। तो इस इंस्ट्रक्शन के अनुरूप ही अगर हम 32 अंगों के विवेचन के समय पे हम खुद उस पे जो चीजें ऑब्वियस है उसको तो हम सचमुच में अनुभव कर सकते हैं। जो ऑब्वियस नहीं है, शरीर के अंदर के पार्ट है, उसके बारे में हम अपनी समझ से विवेचन कर सकते हैं कि हाँ, इसमें पृथ्वी धातु की बहुलता है या कुछ और बहुलता। तो मैं निखिल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो धीरे धीरे स्लोली चैंट से 32 पार्ट्स one by one, waiting for say half a minute or so at each of the parts, ताकि हम उसको ठीक से देख सकें कि उसमें कौन सी धातु का कौन सा महाभूत उपलब्ध है। निखिल। छन्दमयं वदिंसाकारपाठं भणामसे अयं खो मे कायो बुद्धं पादतला अधो केशमध्यका तच्च पर्यन्तो पूरो नानप्रकारस्य आकुचिनो। आए हम शरीर के 32 अंगों का पाठ करें। यह है मेरी काया, तंगों से ऊपर
एवं सिर से नीचे त्वचा से लिपटी हुई पूर्ण रूप से नाना प्रकार की असुंदर वस्तुओं से भरी हुई अथि इमस्मिन् काये, इस काया में है केसा, सिर के बाल, हम अपने बालों को टच करके भी देख सकते हैं कि उसमें पृथ्वी धातु की बहुलता है या नहीं। लोमा, शरीर के बाल, नखा, नाखून, दंता, दांत, त्वचो, त्वचा, मंशन, मांस, नहारू, नसें, हड्डी, हड्डियां, अठिमियन, मज्जा,
वक्कं गुरुते हृदयं दिल यकनं जिगर हिलोमकं झिल्लिया पीहकं तिल्ली पप्पासं फेफड़े अंतं आते अंतगुणं अंतरिया उदरियं पेट में पड़ा भोजन खरीशं मल
रोहितं पित्त सेमहं कफ उब्बो पस रोहितं रक्त सेधो पसीना मेदो चर्बी अश्रु आंसू वसा वसा खेड़ो थूक सिंघाड़िका स्नेल लसिका जोड़ों का तेल मूत्रं मूत्र मथ लुंघन तीन मस्तिष्क एवं अयं मे कायो बुद्धं पादतला
अधो केशमध्यका पच पर्यन्तो पूरो नानप्रकारस्य असुचेनो। यह है मेरी काया तलवों से ऊपर एवं सिर से नीचे त्वचा से लिपटी हुई, पूर्ण रूप से नाना प्रकार की असुंदर वस्तुओं से भरी हुई। थोड़ी देर सांस का ध्यान कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे चित्त को शांत करके आंखें खोल लेंगे। यानी किसी को कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत हो कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, पूछ सकते हैं, रिलेटेड ओनली टू द प्रैक्टिस। हाँ बोलो। सर, इसमें प्राइमरीली जो जो ऑर्गन्स थे उसका जो जो बोला गया था उसमें अर्थ एलिमेंट पे फोकस करना था ना, बट टीयर्स, यूरिन, ये सब में तो वाटर एलिमेंट है। ये तो we can leave them aside then. Okay. You leave them for the subsequent time when you are focusing on them. हाँ जी। You can understand कि कहाँ कहाँ अर्थ एलिमेंट डोमिनेंट है। Okay. Thank you. You can also, if you go to the next level, understand कि उनमें भी अर्थ एलिमेंट है, पानी में भी अर्थ एलिमेंट है। मैं वही कर रही थी कि वेट है। हाँ, डोमिनेंट नहीं। Yeah. So you can see that way, but so that you have a clarity. तो ऐसे तो हर में सब चीज ही मिलेगा ना सर? या तो भी हम धीरे धीरे कर रहे हैं ना, इसलिए पहले हम आदत पड़ जाए समझने की कि अर्थ एलिमेंट का कैसे अनुभव किया, क्योंकि अर्थ एलिमेंट का अनुभव किया जा सकता है। So we can try to actually feel it and then we'll take it to the next level tomorrow. क्योंकि इस तरह के हम इस डायरेक्शन में ध्यान नहीं देते, तो इसलिए थोड़ा धीरे धीरे कर रहे हैं ताकि हमको इस ओर ध्यान जाए। जैसे कहा कि हम चल रहे हैं तो भी धरती का पाँव का अर्थ एलिमेंट महसूस होता है, so we can be aware of that. बैठे हैं तो भी फटीग है, टायर भारीपन लगता है, हार्डनेस लगती है, तो पोस्चर चेंज करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, अर्थ एलिमेंट इज शोइंग इट्स इफेक्ट। आपने ये कहा कि जहाँ डोमिनेंट है वही ऑर्गन के ऊपर फोकस करें। जैसे लंग्स है, उसमें तीनों ही एलिमेंट, चारों ही आते होंगे, हवा भी है, वायु भी है। तो धीरे धीरे आगे करेंगे ना, वो आगे करेंगे भी है। अभी मैंने निवेदन किया ना, अभी हम वी आर स्टार्टिंग दैट प्रोसेस, तो वी शुड नॉट जंप टू दैट। तो ऐसे जैसे अर्थ किया, फिर वाटर, एयर, फायर, देन वील कम टू ऑल ऑफ देम। वी वांट टू डू स्लोली ताकि हमको ये हमारे को आदत पड़ जाए इन एलिमेंट्स को एलिमेंट के रूप में जानने की। ठीक है, ठीक है। कि भारीपन, हल्कापन, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, रफनेस, स्मूथनेस, these are the typical characteristics of earth elements. So we try to recognize them. That's the
Just trying to recognize them. Okay, thank you. So over to you, Nikhil. Do some